मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दीनी भाइयों, आप बड़ी ही दूर दराज से, कुछ लोग कुर्बो जवार से, कुछ लोग महल्ले से चलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहां से कुछ लेके हा हा हू लंतरानी लहजा गलेबाजी से कौम को कुछ नहीं मिलता। जो चीज मैं लेके चला था, जो मवाद मेरे ज़हन में था, यहां की गुफ्तगू शुरू से वो चीज मैंने लपेट कर रख ली, लेकिन हालात में बोलूंगा, वो आपकी मर्जी। दोबारा मुझे दावत दे या ना दे, वो आपकी मर्जी। तीखा बोलने जा रहा हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम शरीफ का माना मुझे नहीं आता। अलिफ लाम मीम शरीफ का माना स्टेज पर जितने भी उलमा हैं नहीं जानते। अलिफ लाम मीम शरीफ का माना पूरा लखीमपुर नहीं जानता, बहराइच नहीं जानता, पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, देवबंद, जितने भी जिले हैं या ममालिक कहो, किसी भी ममालिक का कोई भी मुफ्ती, मुकर्रिर, मुदर्रिस अलिफ लाम मीम शरीफ का माना नहीं जानता। अलिफ लाम मीम शरीफ का माना अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये ला रैब किताब है, ये बेऐब किताब है। और कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी ला रैब है, वो नबी ला रैब है। अब भला बताओ, हमें कोई मुश्किल आती है, हमें कोई परेशानी आती है, तो हम परेशानियों में किसको याद करते हैं? हम किसे याद करते हैं? मेरे दोस्तों, हम रोकर, हम परेशान होकर कुरान की दहलीज पर हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब, मैंने दुनिया में तुझसे प्यार किया, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? वही ला रैब किताब हमें जवाब देती है, दुनिया का कोई मल, दुनिया की कोई चौपाई तेरे काम ना आएगी। अगर काम आएगा तो अल्लाह का कलाम काम आएगा, अगर कुछ काम आएगा तो अल्लाह का कलाम काम आएगा। मैंने पूछा, दुनिया में काम आने वाला कुरान है, कब्र में काम आने वाला कुरान है, तो कुरान से बढ़कर कोई किताब हो सकती? कोई किताब नहीं हो सकती। जब भी मिंबर नूर से कोई इसी चीज का हिवाला दिया जाए तो अफजल व आला मिली कुरान। हुजूर अज़हरी मियां का फतवा, हुजूर अज़हरी मियां रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, उनकी जूतियां मेरे सर का ताज है। ऐ लोगों, मिंबर नूर पर जब तुम पढ़ा करो तो अल्लाह की मुकद्दस कुरान का हवाला दिया करो, उसी से सबक लिया करो, उसी से सबक लिया करो। कुरान के बारे में पता है आपको? कुरान का एक हरफ पढ़ना 10 नेकियां देता। मुझे मत बुलाना, मुफ्ती साहब घर से अमीर हूं, काले ताले। कुरान का एक हरफ पढ़ना
चीज पढ़ी जाए जिससे रब भी राजी हो, रब का महबूब भी राजी हो, रब भी राजी हो, रब का महबूब भी राजी हो। मेरे दोस्तों, तारीख सुनो। हमने कुरान से पूछा, कुरान मैंने तुझसे प्यार किया है, कब्र में मैं हूंगा, तू नहीं होगा। कुरान ने फरमाया नहीं, जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। सवाल तुझसे किया जाएगा, जवाब मैं दूंगा। दुनिया की कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब काम नहीं आएगी। काम आएगी तो कुरान काम आएगी, काम आएगी तो कुरान काम आएगी। और कुरान को अल्लाह तबारक व तआला महशर में जिस्मानी शक्ल अता फरमाएगा, इंसानी शक्ल अता फरमाएगा। फिर कुरान को हुक्म होगा, कुरान उन लोगों को आवाज दे दे जो तुझे दुनिया में अफजल व आला मानकर, बरतर व बाला मानकर तेरी तिलावत किया करते थे, अब तेरा हवाला दिया करते थे। तमाम किताबों पर तू अफजल है, तमाम किताबों पर तू भारी है। मेरे दोस्तों, ऐसे मौके पर कुरान आवाज देगा, फला कारी कहां है, फला हाफिज कहां है, फला आलिम कहां है, मेरा तिलावत करने वाला कहां है। मेरे दोस्तों, तिलावत करने वाले को कुरान पुकारेगा, कुरान पुकारेगा। जब वो तिलावत करने वाला आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, कारी हो, मुजद्दिद हो, कोई भी हो, जब सामने जाएगा तो कुरान फरमाएगा, ए रब्बे कदीर, इसकी तू बख्शिश कर दे, ये मुझसे प्यार किया करता था, मुझसे प्यार किया करता था। मेरे दोस्तों, ये उलमाओं की जूतियां मेरे सर का ताज है, उलमाओं की जूतियां मेरा सर का ताज है। उलमा कोई बात है, क्योंकि मैं जबरन खड़ा हुआ हूं। बहुत इशारे हुए, बहुत इशारे हुए मेरे लिए, हजरत को पढ़वा, हजरत को पढ़वा। अल्लाह का शुक्र, कई रोज से दिन रात का सफर कर रहा हूं। मैं तो गुस्से में बोल रहा हूं। कौम को कोई पता नहीं। अमाल के बारे में सुनो, मुफ्ती कलाम की लिस्ट बैठी है। जब महशर में तुमको तुम्हारे अमाल दिए जाएंगे तो क्या मिठाई के डिब्बे के साथ में दिया जाएगा, रबड़ी के साथ में दिया जाएगा, काहे के साथ में दिया जाएगा? हमें बाएं हाथ में दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा सुनो। तेरा ही सीना चीर कर, बुरे अमाल की बात बता रहा हूं, जिसके बुरे अमाल होंगे, जो जहन्नमी होगा, उलमा हो या हुफ्फाज हो या जोहला हो, जन्नत तो अल्लाह ने वारसा के लिए बनाई। अभी नमाज हुई, इल्ला माशाअल्लाह 786 जेडीएम मेरे साथ में थे। बताइए कितने लोग नमाज में थे? तन्हा मैं था और 2 लोग आप थे, एक मिस्त्री साहब थे। अब भला बताओ, ये जलसा तुम्हारा महशर में कैसे काम आएगा? जब तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जब तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सुनो, जहन्नमियों के अमाल, जब जहन्नमी का सीना चीरकर उसके बाएं हाथ को उसी के सीने से पीछे निकाला जाएगा तो जहन्नमी चीखो पुकार करेगा, रब्बे कदीर ये क्या है? तो रब फरमाएगा, तेरे अमाल, ये तेरे अमाल है। तेरा ही सीना चीरकर, यानी जहन्नमियों का सीना चीरकर पीछे हाथ निकाला जाएगा और तेरे अमाल दिए जाएंगे, तेरे अमाल दिए जाएंगे। अब तुम अपनी दुआओं के लिए मजार का सहारा लेते हो, इल्ला माशाअल्लाह। सुन्नी इब्ने सुन्नी, मेरे उस्ताद भी सुन्नी इब्ने सुन्नी। तुमने 200 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का टिकट करा लिया, देवा जा रहे हो, कलियर जा रहे हो, अजमेर जा रहे हो, सरकारे सालार मसूद गाजी जा रहे हो। तुम्हारी माँ का जो इंतकाल हुआ, तुम्हारे बाप का जो इंतकाल हुआ, वो पड़ोस के कब्रिस्तान
बिलियनरों का सफर किया है दुआओं के लिए। जब माँ का बेवफा बेटा अजमेर जाता है, अजमेर के सुल्तान फुरकारते हैं, ऐ रब्बे कदीर इसकी दुआ न तू कबूल करना न मैं वास्ता देता हूँ, क्योंकि ये माँ का बेवफा बेटा है। किसी रिवायत में, किसी हदीस में, किसी नाविल में लिखा हो कि माँ को छोड़कर दूर दराज का सफर करो, इल्ला माशाअल्लाह। लोग बसों का सफर करते हैं, उसमें सीढ़ियां चलती हैं, डीजे बजते हुए जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही वापस आते हैं। न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, न फजर। कैसा तू सुन्नी मुसलमान है, जैसा तू गया था वैसे वापस आया, जैसा तू गया था वैसा ही वापस आया है। तूने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, तेरी एक भी दुआ ना अजमेर में कबूल होगी, ना कलियमर में कबूल होगी, ना मेरे दोस्तों बहराइच में कबूल होगी, जब तक तेरी माँ की रूह नहीं खुश होगी, तेरे बाप की रूह खुश नहीं होगी। तमाम 20,000 की चादरें चढ़ाते हो, 10,000 की चादरें चढ़ाते हो, मुजाविर और उनके बेटे शराब पीते हैं, नाच गाने करते हैं, अय्याशियां करते हैं। उनको अय्याशी करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, यतीम को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, गरीब को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, फकीर को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। तू कैसा बेगैरत इंसान हो चुका है, तूने इस्लाम को जाना ही नहीं है। हजरत माशाअल्लाह मैंने शादियों के अंदर देखा है, अब तो मैंने शादियों में जाना ही छोड़ दिया। मुफ्ती आशिक अली साहब गोला वाले कहते थे जिसके पास बहुत इज्जत हो वो शादियों में जाए, जिसके पास बहुत इज्जत हो वो शादियों में जाए। शादियों में आगे नाच गाना होता है, पीछे उलमा दाढ़ी वाला जा रहा है, बाहर दाढ़ी वाला। उलमाओ तुम सुधर जाओ तो कौम सुधर जाएगी, उलमाओ तुम सुधर जाओ ये जाहिल कौम सुधर जाएगी। उस जगह को इस्तीफा दे दो, उस मस्जिद को छोड़ दो, उस मदरसे को छोड़ दो जो मदरसे वाले तुम्हारा कहना नहीं मानते। ये मदरसे वाले तुम्हारे खुदा नहीं है, ये मस्जिद वाले तुम्हारे खुदा नहीं है, खुदा तुम्हारा रब्बे कदीर है, खुदा तुम्हारा रब्बे कदीर है। मेरे दोस्तों तुम्हें मालूम होना चाहिए, डीजे पर बात चलती है, डीजे बजता है, इमाम साहब ज्यादा बोलते तो उनका इस्तीफा हो जाता, इमाम साहब ज्यादा बोलते हैं तो उनका इस्तीफा हो जाता है। तो आए इमामों तुम अपना इस्तीफा ले लेना, उस जगह को तलाश कर लेना जहां पर मोमिन रहते हो, जहां पर मोमिन रहते हो। अब भला बताओ मेरे दोस्तों, तुम कुरान के साथ में हो या शैतान के साथ में? तो अब तुम लोग डीजे बंद करोगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। सुनो बात मेरी पूरी हो चुकी है। यजीद जब हज पर गया था, यजीद जब हज पे गया था तो नाचने गाने वाली लौंडियों को रंडियों को साथ में लेके गया था। अगर ये बात झूठी साबित कर दे पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। और मेरे आका हुसैन जब हज में गए थे तो जगह बा जगह मुसल्ला बिछता था, कुरान की तिलावतें होती थी, आप नसीहत करते थे, अल्लाह अल्लाह करके जाते थे, अल्लाह अल्लाह करके जाते थे। मेरे दोस्तों अब हुसैन अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह। हुसैन कैसे हैं? अल्लाह वाले। पैसा वैसा ना दो यार, किसी को दे देना। हाँ मेरे तो आदत है, कारी तारीफ जानते हैं, पैसा वैसा नहीं, छोड़ो पैसा वैसा। मेरी बात सुनो बस 1 मिनट की बात। तो मेरे दोस्तों डीजे बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, नाच गाना बंद कर दो। और वो आलिम जिनकी देखरेख में बस्ती में डीजे बजता हो वो लोग ऐलान करें कि जिसके यहाँ डीजे बजेगा उसकी नमाज जनाजा में, डीजे में, 10वां में, 20वां में, 40वां में नहीं जाएंगे। अगर वो बात नहीं मानता है तो जगह छोड़ दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अफजल जगह अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अफजल जगह अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ए बारे इलाहा मेरे कहने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो मौला माफ फरमा, मैं तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।